बसा औकात अगर नेट्रम सल्फ दिया जाए कुछ अर्से तक तो ये पथरियों को भी घोल देता है। गॉल ब्लैडर में जो पथरियाँ हैं, नेट्रम सल्फ अगर लंबा सा खिलाया जाए तो इसका जो बाइल है वो चूँकि वो नॉर्मल प्रोपोर्शंस पे आ जाता है, उसका तवाज़ुन तनासुब पानी का बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, फिर ये पथरियों को घुला देता है। उसमें दूसरी इफेक्टिव दवा है लाइकोपोडियम 200, उसके साथ चैलिडोनियम मैं देता रहा हूँ, वो भी यकीनन फ़ायदेमंद है, लेकिन नेट्रम सल्फ भी इसमें याद रखने के लायक है। गिल्लर या गिल्लर से मिलती जुलती तकलीफ़ें बाकी मामूली सी गर्म होती है, पूरा गिल्लर नहीं बनता, लेकिन है साफ पता चलता है कि थायराइड की तकलीफ़ है। उसमें नेट्रम सल्फ बहुत मुफीद है, थायराइड से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर रुझान हो उल्टियों की तरफ तो या खट्टा मवाद निकलेगा या ग्रीन बाइल भी साथ निकलता है बाज़ दफ़ा। जिगर की बहुत चोटी की दवा है ये। हवा बंद हो जाए और पेन हो पेट में, कॉलिक हो जाए बंद हवा की वजह से, बाज़ दफ़ा ग्लैंड्स पेट के ऊपर बढ़ जाते हैं, गुठलियाँ गुठलियाँ बन जाती हैं, और ये तो बहुत मैंने देखा है। जिस्म के ऊपर आम जो गुठलियाँ हैं वो तो अक्सर फैटी ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन पेट के ऊपर खुसूसन अगर गुठलियाँ हों उसमें नेट्रम सल्फ मुफीद है। फैटी ट्यूमर्स के लिए बेटा कार्ब और भी हैं, मगर बेटा कार्ब पहली होनी चाहिए दवा।